हाँ जी दोस्तों, तो जैसे कि आपको पता है कि गैस के सिलेंडर के भाव कितने बढ़ गए हैं, तो इससे आप सबका स्ट्रगल मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ। तो आज मेरा टॉपिक यही है कि हमारी महंगाई जो आज भारत देश में हम सबको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, गैस के सिलेंडर की, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, है ना, आप भी घर संभालते संभालते मतलब कि अपने महीने का जो आप लोगों का हाउसवाइफ का बजट रहता है, तो आपको हमेशा अच्छे से पता रहता है कि गैस के सिलेंडर के दाम जो रहते हैं कि घर के खर्च के ऊपर अगर वो बढ़ जाते हैं तो उसके ऊपर कितना असर पड़ता है ना। क्योंकि गैस सिलेंडर तो कोई शौक की चीज़ है नहीं, वो तो रेगुलर हमारी नीड्स है। क्योंकि और सुबह उठते हैं हम बच्चों का, जैसे कि आजकल हम हाउस वाइफ्स हैं तो बच्चों का खाना वगैरह हमको बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। सुबह की जो चाय रहती है, मतलब कि डेली नीड्स, बेसिक नीड्स है ये तो हमारी। और फिर हमको इसके बाद घर का खाना, नाश्ता, ये सब भी बनाना पड़ता है। तो ये तो बेसिक नीड्स है हमारी। इसलिए जब गैस के दाम पड़ते हैं ना दोस्तों, तो सीधा असर सबसे पहले हमारे किचन पर पड़ता है। क्योंकि सब कुछ हमारा खाना पीना जो भी रहता है XYZ, तो किचन के बेस पर ही रहता है, जो कि है हमारा मेन गैस है। सही बोला ना मैंने दोस्तों? अब सोचो दोस्तों कि महीने की एक सैलरी आती है हमारे घर में, ठीक है। उसमें से हमको, कोई अगर रेंट पे रहता हो तो उसको पहले अपने घर का रेंट चुकाना पड़ता होगा, फिर राशन लाना पड़ता होगा, बच्चों की फ़ीस स्कूल की अलग और ट्यूशन की अलग, लाइट के बिल्स, और कभी भगवान न करे किसी के घर में इमरजेंसी रहती है या कोई मेडिसिन्स रह गई, उसका खर्चा अलग निकल आता है। इन सब चीज़ों का जो स्ट्रगल रहता है ना, अगर इसके बीच में अगर गैस का सिलेंडर महंगा हो जाएगा तो सबकी हालत तो हम समझ सकते हैं कि बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये स्टार्टिंग के टाइम में तो मुझे लगता है कि काफ़ी घरों का बजट तो बिल्कुल बिल्कुल हिल चुका होगा। और कई घरों में ना, जो लोग रहते हैं ना, वो आखिर में बैठकर जैसे कि हिसाब करते हैं अपने घर का जो बजट रहता है। आम लोग, हर कोई करता है, रेगुलर है, हम करते ही हैं कि पैसा हमारा पूरा मंथ का जो आता है वो कहाँ कहाँ हमारा खर्च हुआ है, और कहाँ फिजूल हुआ है, कहाँ कुछ यूज़फुल खर्च हुआ है, उसका मतलब हर कोई हिसाब करता है। और कौन कौन हिसाब करता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। क्योंकि हमारे भारत देश में महंगाई आए दिन बढ़ती हुई जा रही है। तब पता चलता है कि फिर किचन का खर्चा कितना बढ़ा होता है। कभी राशन किराया बढ़ जाता है, तो कभी हमारा ये जैसे कि अब गैस का सिलेंडर बढ़ चुका है। वैसे दोस्तों, हम पिछले साल की अगर बात करते हैं तो जो गैस का सिलेंडर था ना, वो इतना महंगा तो नहीं था। तब लोग बिना मतलब कि ज़्यादा सोचे सिलेंडर लाते थे, स्टॉक में रखते थे कि कभी सिचुएशन वाइज कभी हमको ज़रूरत पड़ जाती है उस चीज़। लेकिन अब जो है ना दोस्तों, कि हर चीज़ के दाम बढ़ते हुए जा रहे हैं। और लेकिन आज हालत तो ये है कि कई लोग सिलेंडर लेने से पहले भी सोचते हैं। हम तो ठीक है, भगवान की दया है, लेकिन आज हमसे भी जो नीचे जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो बस्ती में रहते हैं, उनके लिए सब सिचुएशन को हैंडल करना सीरियसली बहुत बहुत मुश्किल होगा। और फिर दोस्तों, आपको पता है कि कुछ लोग तो कहते भी हैं कि अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, बाद में सिलेंडर ले लेंगे। कुछ लोग सेक्रीफाइस करते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमें अब चाहिए थे। जो ये तो बेसिक नीड है तो लगता ही है। अब एक मैं आपको मज़ेदार सच्ची बात सुनाती हूँ, बताती हूँ। देखो, जब घर में गैस ख़त्म होने वाली होती है ना, तो तो पूरा घर इंजीनियर बन जाता है। क्योंकि सीरियसली है, जैसे कि हम भी किचन में काम करते हैं ना, तो मतलब कि जब पता चलता है कि हाँ, अब ये गैस सिलेंडर ख़त्म होना है, तो उसकी स्मेल वो करने लग जाता है। और जो कुछ बर्तन हम यूज़ करते हैं वो थोड़े थोड़े काले होने लग जाते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ होता है क्या? तो प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट में बताना। तो हर कोई कहता है, कभी कभी कोई कहते हैं, बड़े जो रहते हैं घर में, कि गैस सिलेंडर को हिलाओ तो नीचे जो जमा रहती है ना सिलेंडर, वो हवा ऊपर आ जाती है। और कोई कहता है कि थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देते हैं, वो हवा ऊपर आ जाएगी। तो कोई कहता है कि नीचे थोड़ा थपथपाओ। अब गैस थपथपाने से कोई सिलेंडर की गैस ऊपर आती होगी? आपको लगता है ऐसा? तो कुछ लोग सिलेंडर को है ना ऐसे हिलाते हैं जैसे कि किसी किसी उसमें जैसे कि कोई खजाना छुपा हो, तो हिलाने से क्या है, अलादीन का चिराग कैसे निकलता है ना, कि वैसे बाहर निकल आ जाएगा। और जब आखिरी में गैस निकल रही होती है ना, लोग तो जल्दी जल्दी खाना बनाने लग जाते हैं। जैसे कि हाँ, अब लग रहा है ना कि मुझे जैसे कि लगता है कि, और आई दिन में प्रे करती हूँ, जैसे कि पता होता है ना कि हाँ, डेज़ ख़त्म हो रहे हैं, सिलेंडर ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। तो जैसे कि सुबह लंच बनाने का टाइम होता है, लगता है कि नहीं भगवान, अभी अभी हो जाए, अभी हो जाए, अभी हो जाए, ये टाइम निकल जाए। ऐसा सिचुएशन फेस किसने करा कि हाँ, जब बहुत इमरजेंसी और सिलेंडर
आपके पास नहीं हो, ये भी मुझे कमेंट बताओ गाइस। मैं आप लोगों के कमेंट का बहुत वेट करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में रिप्लाई किया करो। और है ना, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लोग गैस बचाने के लिए अलग अलग जो तरीके होते हैं वो अपनाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि एक बार में ज़्यादा खाना बना लेते हैं, जैसे कि नाश्ता अगर बन रहा है तो एक हाथ सब्ज़ी भी बना लेते हैं, फटाफट ये भी निपट जाएगा और हो जाएगा। और जैसे कि कढ़ाइयों में थोड़ा लेट बनता है और कुकर में, प्रेशर कुकर में फटाफट बन जाता है, तो लोग टाइम और उनको बचाने के लिए गैस तो प्रेशर कुकर का भी यूज़ करते हैं। आप ज़्यादा किसका यूज़ करते हो मुझे प्लीज़ बता देना। और ढक्कन लगा के मतलब कि बर्तन पर खाना बनाना कि जल्दी वो पक जाएगा, इसलिए ढक्कन लगा देते हैं। और बेवजह गैस नहीं छोड़ना, ताकि सब जैसे कि गैस चालू करते हैं सब हमारे पास अवेलेबल हो कि हम माचिस या लाइटर अपने पास रखें। और गाँवों में जो छोटे शहरों में तो ये समस्या और भी ज़्यादा देखने को मिलती है, ये वाली प्रॉब्लम। कुछ लोग मजबूरी में सिर्फ लकड़ी के चूल्हे को इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और मुझे लगता है कि अब बड़े शहरों में भी हो, क्योंकि अब मुझे लगता है इंडक्शन का ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि अब जैसे पॉल्यूशन हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और महंगाई भी हो गई, तो मुझे लगता है कि अब इंडक्शन इलेक्ट्रिक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, कैसा हो सकता है? और हालाँकि यार गैस मतलब कि अभी गैस आने के बाद कुछ लोगों की जो ज़िंदगी है ना बहुत आसान हो गई थी, कि जैसे कि फटाफट सिलेंडर लगाया और हमारा काम चुटकियों में हो जाता है। चुटकियों में तो खाना नहीं बनता है, बट हाँ टाइम बच जाता है, धुआं भी नहीं होता है और फटाफट बन जाता है ना, ये होता है। लेकिन यार जब गैस महंगी हो जाती है ना, तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है कि अब कैसे होगा, क्योंकि पूरा बजट उनका हिल जाता है। और एक और बात बताऊंगी मैं दोस्तों, कि जब घर में एक नया सिलेंडर आता है ना, तो कुछ दिन तो बहुत खुशी होती है कि हाँ आज एक नया सिलेंडर आ गया है, अब अच्छा है, सब आराम से खाना बनाते हैं, उस पर आराम से इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते हैं सबको याद आने लगते हैं कि गैस को बचा कर इस्तेमाल करना है हमको, कि गैस को थोड़ा सा मुझे लगता है कि जितनी जीव हमको नीड है ना, हमको उतना ही यूज़ करना चाहिए, उतना ही खाना बनाना चाहिए, ना अन्न का हमको अपमान करना चाहिए, ना कि हमको लाइट जो वेस्ट चलती है उसका, मतलब कि आजकल अभी तो और महंगाई बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। और फिर धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि और कई लोग तो मजाक में ये भी कहते हैं दोस्तों कि आजकल गैस सिलेंडर ऐसा लगता है कि जैसे कोई ख़जाना हो। और सीरियसली मुझे लगता है कि अब जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ना, तो ऐसा लोगों की थिंकिंग होने वाली है। पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई मजाक नहीं है, यह आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो आने वाला टाइम है, उसके लिए रियल मतलब कि परेशानी हो रही है। और गैस सिलेंडर जो है हर एक घर की बहुत ज़रूरत है, हर एक घर की ये बहुत इम्पॉर्टेंट नीड है। और अब जब हमको उसकी कीमत पता चलती है तब तक तो हम लेट हो जाते हैं, और जब तक कि अभी तो और बढ़ेगी, इसकी कीमत भी बढ़ने वाली है, तो इसका असर तो हर फैमिली पर बढ़ने वाला है, भले मिडिल क्लास हो, भले रिच हो, भले पुअर हो, तो इफ़ेक्ट तो पड़ेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि सबसे पहले तो हमें मुझे लगता है कि जो ज़रूरी है कि हम जैसे आम लोग हैं, उसको जैसे कि थोड़ी राहत मिले, तो क्योंकि हमारी जो डेली रूटीन है ना दोस्तों, उसमें हर चीज़ें महंगी होती जा रही है, कि वो हर एक छोटी चीज़, आज किराना भी क्यों नहीं हो, अब जैसे कि ये नया हो गया गैस का, तो हम लोगों की लाइफ में और मुश्किलें बढ़ती हुई जाएगी इस महंगाई से। और दूसरी बात ये है कि हमें ना गैस का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सच में बता रही हूँ, अभी भी मैं बताऊँगी कि गैस का सीरियसली सही ढंग से उपयोग करना चाहिए हमको। जितनी ज़रूरत हो सिर्फ और सिर्फ उतना ही उसका यूज़ करो, और कोशिश ऐसा करना कि ताकि गैस वेस्ट ना हो, जितनी नीड हो। आज से यही कहूँगी मैं आपको। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उसका सीरियसली सही से जवाब देना मुझे। मैं ये पूछ रही थी कि आपका सिटी का नाम बताओ, और आपकी सिटी में गैस का सिलेंडर का प्राइस क्या हो गया है, मुझे ये जानना है। और क्या आपको भी लगता है कि गैस सिलेंडर वाकई में अभी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है? हुआ तो है बिल्कुल, पर मुझे बताओ कि आपके यहाँ पे प्राइस कितने में मिल रहा है, और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और अगर आपने कभी ऐसा किया है कि सिलेंडर को हिलाकर उसको सोचा है कि इसमें जलता है, मतलब कि बढ़ जाता है थोड़ी सी उसकी स्टेमिना, तो मुझे बताओ कि ऐसा किसने किया है कि गैस को हिलाया और थोड़ी सी गैस आपकी जल गई। क्योंकि है ना दोस्तों, ये जो है ना हर ऑलमोस्ट इंडियन फैमिली करती है, मैं भी इवन करती हूँ, थोड़ा सा उसको हिलाती हूँ, हाँ थोड़ी सी
15-20 मिनट तो वो चलता ही है गैस सिलेंडर। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कमेंट मुझे सारे चाहिए जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में। और अगर आप ऐसे मुद्दों पर मुझे और कुछ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों आज हमने बात की है गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों की और आम लोगों की परेशानियों की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।